ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, भौम प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है और इसके साथ ही आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, मां पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाती है। इस व्रत में शाम के समय शिव पूजा करने से समस्त कार्यों में सिद्धि मिलती है और समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस समय भाद्रपद का महीना चल रहा है। भादों का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत होगा, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर 2023 को रात 11:52 पर शुरू होगी और इसका समापन 13 सितंबर 2023 को प्रातः 2:21 पर होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:30 से रात 8:49 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और सभी देवतागण उनका स्तवन करते हैं। इस अवधि में पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के साथ साथ सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। धर्म शास्त्रों में हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार बताया गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त संकट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष हैं, उन्हें भौम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही शिव कृपा से परिवार को आरोग्यता प्राप्त होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बताया गया है। त्रयोदशी तिथि मंगलवार को हो तब इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बजरंग बली को चोला चढ़ाना चाहिए। शाम को दोबारा स्नान करने के बाद भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। अब सुनिए भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई भक्त हनुमान का जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। वृद्धा की यह बात सुनकर हनुमान वेशधारी साधु महाराज बोले, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगी तो पहले प्रतिज्ञा कर, 3 बार प्रतिज्ञा कर। साधु महाराज ने 3 बार उससे प्रतिज्ञा करने को कहा और कहा, तू जो कह रही है तुझे वो करना पड़ेगा। साधु महाराज ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। हनुमान वेशधारी साधु ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाएं। लेकिन तब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई। जैसे ही वृद्धा ने आवाज लगाई, उसका पुत्र बाहर आया।
और अपने पुत्र को देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, भौम प्रदोष का व्रत रखते हैं, हनुमान जी साक्षात रूप में उन्हें दर्शन जरूर देते हैं। भौम प्रदोष के दिन प्रातः काल उठकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में शिव जी की स्थापना करनी चाहिए। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। उषा के आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। भाव सहित सुंदरकांड का पाठ करें। यदि सुंदरकांड का पाठ करना संभव ना हो तो आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ जरूर करें। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें। हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में भी बांटें। इससे मंगल दोष की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्रातःकाल लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और हनुमान जी के ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भौम प्रदोष का व्रत बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। जहां एक और भगवान शिव व्रत करने वाले के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए जिस प्रकार आप प्रातः काल पूजा करते हैं भगवान शिव की पंचोपचार, उसी प्रकार शाम को शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भोलेनाथ के दर्शन करके इसके साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद स्वच्छ गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश और मां पार्वती का रोली कुमकुम अक्षत से टीका करें। भगवान शिव का श्वेत चंदन से टीका करें। अक्षत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें। हनुमान जी को अष्टगंध अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा और रक्त कनेर पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को रक्त कनेर पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें और भगवान हनुमान को रक्त कनेर या गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद इत्र अर्पित करें। भगवान गणेश, मृत्युंजय महादेव और हनुमान जी को यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, बेलफल, भांग धतूरा, मदार पुष्प, शमी पत्र अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हुए यह समस्त सामग्री अर्पित करना चाहिए। मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को गेहूं के आटे से बने हुए नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसलिए आप यथासंभव भगवान शिव को आटे से बने हुए लड्डू अर्पित करें। भगवान हनुमान को बूंदी के लड्डू अर्पित करें और मां पार्वती को लौंग बतासा जरूर अर्पित करें। इसके बाद आरती उतारें और आरती उतारने के बाद कर्पूर आरती करें और अंत में अपनी पूजा में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में अन्न, धन, वस्त्र के भंडार भरे रहें, महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें, मेरे द्वारा की गई पूजा में जो भी गलतियां हैं उन्हें क्षमा करें। इस सरल विधि से पूजा करने से भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।